हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पुत्र, मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा था। मैं जानता था कि तुम मुझे खोज नहीं सकोगे, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे सामने आ गया था और अपने पीछे लगाकर तुम्हें सबसे दूर यहाँ एकांत में लाना चाहता था। यह बहुत आवश्यक था पुत्र। आवश्यक? ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य है काका श्री जिसे आप एकांत में करना चाहते थे? पुत्र, मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूं। नहीं काका श्री। निराश मत हो पुत्र। शरीर के त्यागने के बाद भी मैं तुम्हारा ही रहूंगा। हम दोनों एक ही हैं वत्स। केवल हमारे शरीर अलग अलग हैं, परंतु हम दोनों की आत्मा एक ही है। तुम नहीं जानते, हम दोनों देवता यम धर्म के ही अंश हैं और मेरी आत्मा को तुम्हारी आत्मा में मिलाकर एक रूप कर रहा हूं। इस प्रकार मैं सदा ही तुम्हारे पास रहूंगा। मरने के बाद भी सदा ही तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। काका श्री! 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 काका श्री रुक जाइए, अपने लाडले के लिए रुक जाइए। काका श्री! काका श्री रुक जाइए। काका श्री! प्रणाम काका श्री। हे महामते, हे महाज्ञानी, अपनों से ही बिछड़ जाना क्या यही पांडवों के प्रारब्ध में लिखा है? युद्ध भूमि पर मृत्यु ने पौत्रों से पितामह तक न जाने कितने ही रिश्तेदारों को हमारे हाथों से छीन लिया है, और अब पिताश्री और माताश्री भी हमसे दूर चले गए, परंतु आप हमसे दूर मत जाइए काका श्री।
मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप मुझे देखकर मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे। पुत्र, मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा था। मैं जानता था कि तुम मुझे खोज नहीं सकोगे, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे सामने आ गया था और अपने पीछे लगाकर तुम्हें सबसे दूर यहाँ एकांत में लाना चाहता था। यह बहुत आवश्यक था पुत्र। आवश्यक? ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य है काकाश्री जिसे आप एकांत में करना चाहते थे? पुत्र, मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूं। नहीं काकाश्री, नहीं। हाँ पुत्र। परंतु काकाश्री, आपकी चतुराई और आपकी बुद्धि के बिना मैं राज शासन कैसे चला पाऊंगा? मुझे आपकी आवश्यकता है काकाश्री। आपकी बुद्धि और आपकी चतुराई की आवश्यकता है। संसार में मेरा कार्य पूरा हो चुका है पुत्र। मुझे अपना शरीर त्यागना ही होगा। काकाश्री नहीं। निराश मत हो पुत्र। शरीर के त्यागने के बाद भी मैं तुम्हारा ही रहूंगा। हम दोनों एक ही हैं वत्स। केवल हमारे शरीर अलग अलग हैं, परंतु हम दोनों की आत्मा एक ही है। तुम नहीं जानते, हम दोनों देवता यम धर्म के ही अंश हैं। मृत्यु लोक में सब कुछ नाशवान है। हमारे ये शरीर भी नाशवान है वत्स युधिष्ठिर। इसीलिए मैं इस शरीर का त्याग कर रहा हूं। नहीं काकाश्री। और मेरी आत्मा को तुम्हारी आत्मा में मिलाकर एक रूप कर रहा हूं। इस प्रकार मैं सदा ही तुम्हारे पास रहूंगा। मरने के बाद भी सदा ही तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। वत्स, मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा के इस विचित्र संगम को सबसे छुपाने के लिए ही मैं तुम्हें सबसे अलग थलग इस एकांत में लेकर आया हूं। पुत्र, क्या तुम मेरी आत्मा को अपनी आत्मा में समाने के लिए तैयार हो? मन से भय को निकालकर मेरी आंखों में निरंतर झांको, यहां तक कि अपनी पलकें तक ना झपकाना। समझ गए ना तुम? हाँ काकाश्री। तो फिर देखो मेरी आंखों में, देखो मेरी आंखों में आंखें डालकर। देखते रहो पुत्र, देखो मेरी आंखों में।
श्री, काका श्री, काका श्री। नहीं काका श्री, नहीं। क्या विदुर ने प्राण त्याग दिए हैं? हाँ ताजश्री, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा लग रहा है कि जीवन के अंतिम सत्य से अर्थात अपनी मृत्यु से विदुर पहले ही से परिचित थे। हाँ ताजश्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा। महात्मा विदुर महाज्ञानी थे, वो ये सब पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो साक्षात यम धर्म का अंश थे। कुरुक्षेत्र में होने वाले महायुद्ध का परिणाम भी वो पहले से ही जानते थे। इसीलिए उन्होंने इस महायुद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि इस महायुद्ध में होने वाले भीषण संहार का आरोप वो अपने सर नहीं लेना चाहते थे। हे मधुसूदन, कौरवों और पांडवों के इस भीषण संहार का उत्तरदायित्व मुझ पर है, और इस विचार के कारण मैं इस पवित्र आश्रम में भी चैन की नींद नहीं ले सकता। रात रात भर जागता रहता हूं मैं। काश मैं विदुर की भांति पहले ही से इस युद्ध के परिणाम और अपनी होने वाली दशा को देख सकता, तो मैं इस महायुद्ध को पहले ही रोक लेता। पता नहीं परलोक में मेरे पुत्र किस दशा में होंगे। हे वासुदेव, हे पितामह, क्या मेरे पुत्र नरक की अग्नि का ईंधन बन गए हैं? देवकी नंदन, यदि मेरे पुत्र नरक के वासी बन गए होंगे तो उनका महाअपराधी मैं हूं। मेरे ही कारण यह महायुद्ध हुआ था, मैंने ही उन्हें प्रोत्साहित किया था। हे पितामह, उनके पापों का बोझ मैं अपने सर पर लेना चाहूंगा। यदि वो सब नरक में होंगे तो मैं भी उनके साथ नरक में ही रहना चाहूंगा। पुत्र, कोई दूसरों के पाप अपने सर नहीं ले सकता। भगवान, आप ही इसे समझाइए। हाँ ताजश्री, कौरव अथवा पांडव में कोई भी नरक में नहीं है। युद्ध भूमि में अपना रक्त बहाकर सबने अपने अपने पाप धो डाले हैं। वो सब के सब स्वर्गलोक के वासी बन गए हैं। हाँ पुत्र धृतराष्ट्र, तुम्हारे पुत्र, पौत्र, जमाई अथवा रिश्तेदारों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। उन सब की आत्माएं अब दिव्य लोक का आनंद ले रही हैं। दिव्य लोक, जहां न दुश्मनी है, न प्रतिशोध की भावना, न द्वेष है, न क्रोध, केवल मित्रता है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। सब के सब एक दूसरे से दिव्य रिश्तों के धागों से जुड़े हुए हैं। वहां पर विकारों के लिए कोई स्थान नहीं है ताजश्री। वासुदेव, मन का बोझ हल्का हो रहा है ये सब सुनकर। वासुदेव, काश ये दिव्य दृश्य देखने को मिल जाए।
तो मैं भी अपने पुत्रों को देख सकूंगी, उनसे मिल सकूंगी। भगवान, मैंने तो प्रतिज्ञावश अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, फिर भी मैं अपने पुत्रों को देखना चाहूंगी। क्या मैं अपने पुत्रों को देख सकती हूँ? ऐसा हमारा भाग्य कहाँ है गांधारी। हम कभी भविष्य में झांक नहीं सके, दिव्य लोक में कैसे झांक सकते हैं? हे वासुदेव, तुम तो समस्त सृष्टियों के संचालक हो। क्या तुम दाशरी और माता गांधारी की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते? हम भी इस दिव्य दृश्य को देखना चाहते हैं। बड़े भैया, आप सबकी इच्छा पूर्ति भगवान वेद व्यास करेंगे। अपने महान तप सामर्थ्य से आपको ये उन सभी योद्धाओं के दर्शन कराएंगे जिन्हें युद्ध भूमि में दिव्य लोक प्राप्त हुआ है।